नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। और हम लोग इस समय समास पढ़ रहे हैं। समास की श्रृंखला चल रही है और समास में हमने समास के 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज समास का चौथा भाग है, चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग तत्पुरुष समास के पहले प्रकार कर्म तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष समास को कर्म तत्पुरुष भी कहा जाता है और द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो इस पहले प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, जिसे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसा शब्द जिसका हम विग्रह करें, जिसको हम फिर से बिखरा दें, जिसका समास विग्रह करें और समास विग्रह करने पर उसके बीच में हमको कारक का कोई ना कोई निशान मिल जाए, कारक की विभक्ति मिल जाए, परसर्ग मिल जाए, तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है। लेकिन कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कारक में से पहले कारक को, कर्ता कारक को तत्पुरुष समास के लिए नहीं, और अंतिम कारक संबोधन कारक को तत्पुरुष समास के लिए नहीं। हम लोग जानेंगे। बाकी 8 में से जो 2 निकालने के बाद जो 6 कारक आपके बचते हैं, उन कारकों में से किसी भी कारक की व्यक्ति अगर किसी समासिक शब्द के समास विग्रह करने पर हमको मिलता है, जिसमें तत्पुरुष समास होता है। और जिस कारक की विभक्ति या प्रसर्ग हमको मिलता है, वही कारक वाला तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि पहला आप पढ़ने जा रहे हैं, यदि हम किसी शब्द का समास विग्रह करते हैं, उसमें हमको कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति की विभक्ति या प्रसर्ग हमको मिलता है, तो उसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले जरूरी है हमको कर्म कारक का ज्ञान हो। थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं कर्म कारक पर। तो आपने पढ़ा होगा कर्म कारक की जो विभक्ति है, जो प्रसर्ग है, वह है को। वो को है। और कर्म कारक की परिभाषा क्या है, कर्म कारक होता क्या है? तो कर्म कारक की विभक्ति को होती है और वाक्य में कर्ता जिस क्रिया को करता है, उस क्रिया का सीधा सीधा असर जिस पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, उसे ही कर्म कहते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि हम कोई कार्य करें, हमारी क्रिया का सीधा असर या सीधा फल जिस पर पड़ेगा वही कर्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल दूं कि मैंने आम खाया, तो मैंने आम खाया में खाने की क्रिया हमने किया, लेकिन खाने की, चबाने की क्रिया का असर आम पर पड़ा। आम हमारे मुख में गया और पिस गया, उस आम पर हमारे द्वारा खाने की क्रिया का असर पड़ा, इसलिए आम जो है कर्म होगा। अच्छा, ये को क्या होता है? को कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति जो है वो को होती है, बस इतना आप याद रखेंगे। किसी भी समस्त पद का समास विग्रह हम करें और उसमें ये हमको को मिल जाए, तो वो हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। आइए हम कुछ गिने चुने हुए उदाहरणों को देखते हैं, जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, आ भी सकते हैं। ऐसे उदाहरणों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे, कहाँ कब कर्म कारक होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए, पहला आपका उदाहरण है, वो है हस्तगत। ये शब्द है। हस्तगत में कौन समास है? सीधा क्वेश्चन है तो आप जान जाएंगे हाँ तत्पुरुष है, लेकिन डीप का क्वेश्चन बन गया, हस्तगत शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, या कर्म तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष इत्यादि। तो इसको जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, जिस कारक की विभक्ति आपको इसमें मिलेगी वही समास होगा, वही तत्पुरुष समास होगा। तो आइए इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। हस्तगत का समास विग्रह होगा हस्त को गत।
ऐसा इसका समास विग्रह होगा। हस्त को गत, हस्त मीन्स होता है हाथ, तो हस्त लिखिए चाहे हाथ लिखिए। हाथ को गत, गत मीन्स होता है गया हुआ। हाथ को गत यानी हाथ को गया हुआ। जैसे कोई सामान हो किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो उसको बोला जाएगा हाथ को गया हुआ। अब यहाँ हमको बीच में को मिलता है, इस को के मिलने के कारण ही हस्तगत में तत्पुरुष समास तो है ही, किसी भी कार्य की व्यक्ति मिल जाए तत्पुरुष समास तो होगा ही और है ही, लेकिन चूंकि को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है, इसलिए हस्तगत में कर्म तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। अगर दीप का आपका क्वेश्चन आ जाए हस्तगत शब्द में, हस्तगत समस्त शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, ऑप्शन में तत्पुरुष समास ना मिले, ऑप्शन में मिले आपको द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, तो आप क्या सही करेंगे? तो आप सही करेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। या ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष समास रहेगा तो कर्म तत्पुरुष समास सही करेंगे। ये है आपका पहला उदाहरण। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे उदाहरण को। दूसरा उदाहरण आपका है आपका मुंह तोड़। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा मुंह को तोड़ने वाला, ये इसका समास विग्रह हो गया। अब इसको हमने जब तोड़ा बिखेरा तो हमको बीच में यहाँ को मिला, और को जो है वो कर्म कारक की व्यक्ति है, इसलिए मुंह तोड़ शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है यश प्राप्त। यश प्राप्त ऐसा शब्द आ जाए और पूछ लिया जाए इसमें कौन सा समास है, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। यहाँ भी हमको को मिल रहा है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन टफ किस प्रकार का आ सकता है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, डीप का क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए लाभप्रद सामासिक शब्द में कौन सा समास है, ऐसा आपका प्रश्न हो और ऑप्शन में तत्पुरुष समास ना हो बल्कि ऑप्शन में आपका हो द्वितीय तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी में हो चतुर्थी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी में हो पंचमी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी में हो सप्तमी तत्पुरुष समास। ऐसा आपका क्वेश्चन हो, ध्यान से देखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए इसको हल करने का, बाकी हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें लाभप्रद शब्द दिया गया है। मान लीजिए हम लाभप्रद का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा, लाभप्रद का समास विग्रह होगा लाभ को प्रदान करने वाला। उसी वस्तु को हम लाभप्रद कहते हैं जो हमको लाभ दे।
तो लाभ वो देने वाला हो गया, इसलिए उसके लिए समास विग्रह होगा। लाभ को देने या प्रदान करने वाला। अब इसमें हमको मिल गया एक विभक्ति का चिन्ह, एक कारक, एक प्रसर्ग, को। और को हम सोचेंगे किस कारक की विभक्ति है, तो को कर्म कारक की विभक्ति है, इसलिए सबसे पहले इसमें कर्म तत्पुरुष समास हुआ और कर्म कारक कारक में दूसरे नंबर पर है, इसलिए इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को सही करेंगे। यहाँ ऑप्शन में द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी के स्थान पर कर्म संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास भी हो सकता था। तो इसके दो नाम हैं, एक तत्पुरुष के नाम पर, एक विभक्ति के नाम पर। संभवतः आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी मन में आपके क्वेश्चन हो उसको जरूर आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं इस कर्म तत्पुरुष या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास को कुछ अन्य उदाहरणों से। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है आपका गगन चुंबी। गगन चुंबी पूछ लिया जाए, मान लीजिए गगन चुंबी में कौन सा समास है, और इसका हम जानने के लिए समास विग्रह करेंगे। किसी भी सामासिक शब्द में कौन सा समास है उसको जानने के लिए समास विग्रह करना ही पड़ता है। समास विग्रह करके ही हम जान पाते हैं उसमें कौन सा समास है। और किसी भी समास को पहचानने का पहला तरीका है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, प्रधानता के आधार पर। दूसरा कुछ विशेष ट्रिक के आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर तो हम जान ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कैसे हम तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष का भेद पूछ लिया जाए तो कैसे हम बताएंगे। तो गगनचुंबी का समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। अब यहाँ हमको को मिल गया, इसलिए हमारा इसमें कर्म तत्पुरुष समास है या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास है। आइए और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण परीक्षा में कई बार आ चुका है और ये शब्द है दिनकर। दिनकर पर्यायवाची भी है सूर्य का, और यहाँ पर दिनकर में कौन समास है ये भी हम देखेंगे। तो दिनकर का जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह इसका होगा दिन को करने वाला। अब यहाँ भी हमको को मिल गया, और को कर्म कारक की व्यक्ति है इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास हुआ, और कर्म कारक दूसरे नंबर पे है इसलिए इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देखते हैं जितेंद्रिय एक शब्द है आपका, देखते हैं उसमें कौन सा समास है। जितेंद्रिय समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा इंद्रियों को जीतने वाला। अब यहाँ पर भी हमको को मिल गया, और को कर्म कारक की विभक्ति हैं इसलिए जितेंद्रिय शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो आप समझ रहे होंगे, अगर हमसे परीक्षा में किसी सामासिक शब्द में पूछ लिया जाए इसमें कौन सा समास है तो कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका कौन सा पद प्रधान है, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे और उसका तुरंत हम लोग कर देंगे समास विग्रह। समास विग्रह करने पर यदि उसमें कारक की कोई विभक्ति मिल जाए, को मिल जाए, के लिए मिल जाए, में मिल जाए, पर मिल जाए, ऐसी कोई विभक्ति मिल जाए समास विग्रह करने पर तो उसमें तत्पुरुष समास होगा, और जिस कारक की विभक्ति मिलेगी उसमें वही तत्पुरुष समास होगा। जैसे संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए मिल गया तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो अभी तो हम दूसरे पहले यानी कर्म तत्पुरुष को पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक और उदाहरण को। ये उदाहरण आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है धरणीधर। धरणीधर, धरणीधर में कौन सा समास है, ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है तो कौन सा जवाब आपका होगा। आइए देख लेते हैं।
सबसे पहले तो इसमें देखेंगे शब्दों पर ध्यान देंगे। एक धर शब्द है, एक धरड़ी शब्द है। धर मीन्स धारण करने वाला, धरड़ी मीन्स धरड़ी किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं धरड़ी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इसका समास विग्रह होगा धरड़ी यानी पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला। अब यहाँ भी हमको यहाँ पर क्या मिल गया? हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको को मिल गया और को कर्म कारक विभक्ति है, इसलिए धरड़ी धर में कर्म तत्पुरुष समास है और दूसरे नंबर पर कर्म है कारक में, इसलिए इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास भी है। ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और एक और देते हैं मरणातुर। मरणातुर इसका समास विग्रह होगा मरने को आतुर। यहाँ भी मरणातुर शब्द का समास विग्रह हुआ मरने को आतुर। यहाँ भी हमको को मिल गया और को कर्मकारक की व्यक्ति है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा या द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। टोटल मित्रों, टोटल ये तत्पुरुष समास डिपेंड है आपके हिंदी के कारक पर और हिंदी के 8 कारकों पर नहीं बल्कि केवल 6 कारकों पर, पहले पर नहीं और अंतिम पर नहीं। पहले यानी कर्ता कारक पर नहीं और अंतिम यानी संबोधन कारक पर नहीं। इन दोनों को छोड़कर शेष 6 कारकों के ऊपर ही आधारित है आपका तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के 6 भेद उसी 6 कारकों के नाते ये हैं। तो कारक के विभक्ति अगर आपको नहीं याद है तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कारक की सभी विभक्तियों को बताया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और वैसे भी आप अगर हमारे वीडियो को देखा होगा तो आपको याद ही हो गया होगा कारक की विभक्तियाँ या चिन्ह या निशान। जैसे कर्ता को छोड़ ही दीजिए, कर्म कारक की विभक्ति को है, करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा है, संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए है, अपादान कारक की विभक्ति से है, संबंध कारक की विभक्ति सबसे ज़्यादा है का, की, के, रा, री, रे, ना, ने और संप्रदान के बाद अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। तो ये सारी विभक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे इस शब्द में कौन से कारक की विभक्ति है और जिस कारक की विभक्ति है वही कारक का नाम लेकर उसे तत्पुरुष समास कह दिया गया है। तो इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अब भूलने की शंका हो तो किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और किसी परीक्षा में जाते हैं तो इसको एक बार देख कर आप जाइएगा। हमारे प्रत्येक भागों में आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आगे इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें और उससे आपको ढेर सारा लाभ मिले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को मित्रों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो इस वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के पहले भेद कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष को पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगले यानी करण तत्पुरुष समास या फिर तृतीय विभक्ति तृतीय तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।